इतने सालों बाद मैंने उसे देखा। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कुराहट और शायद वही नीयत। मैं ऑफिस से घर जा रहा था, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा उदास, और बीच रास्ते एक सिग्नल पर मेरी नजर उस पर जा रुकी। वो सामने खड़ी थी। कुछ पलों के लिए मेरा समय थम सा गया मानो। उसने मुझे देखा, मैंने उसे। वो मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही नहीं कभी। और मैं अंदर ही अंदर कांप रहा था। दिल तेज तेज धड़क रहा था, हाथ ठंडे पड़ गए थे। एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे मेरी सारी पुरानी यादें एक साथ लौट आई हों। मैं आंखें छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर नजर हट नहीं रही थी। मेरे मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्यों मेरी नजर पड़ी? क्यों वो मुझे आज फिर देख गई? मैं नहीं चाहता था उसे दोबारा देखना। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो मेरे पास आई और उसने पूछा, कैसे हो? और मैं बिल्कुल नम था। हाथ पैर सुन पड़ चुके थे मेरे। जुबान ने साथ छोड़ दिया था मेरा। मैं सिर्फ उसकी आंखों में देख रहा था, जिनमें कभी प्यार हुआ करता था, मगर सिर्फ कुछ पलों के लिए। कुछ पल की अजीब सी खामोशी के बाद वो खुद बोलने लगी। उसकी आवाज में भी एक अजीब सी कंपन थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी, और आंखों में सूजन। उसने कहा, मैं ठीक नहीं हूं। दिखाई तो मुझे भी दे रहा था कि वो ठीक नहीं है, पर पूछने का हक खो चुका था मैं। फिर वो खुद ही कहने लगी, जिस इंसान के लिए वो मुझे छोड़ कर गई थी, वो वैसा नहीं निकला जैसा दिखाता था। वो एक नार्सिसिस्ट है जो उसे कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है, आए दिन हाथ उठाता है और इमोशनली पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है मुझे। उसने कहा, मैं सोचती थी वो परफेक्ट है, पर उसके साथ हर दिन एक नई सज़ा मिलती है। मुझे आज भी पछतावा है तुम्हें छोड़ जाने का। मैंने सोचा था कि मैं एक बेटर पर्सन की तरफ जा रही हूँ, और शायद वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती और सबसे ख़राब फैसला साबित हुआ। मैं चुप था, बिल्कुल खामोश, और सालों पहले जैसे टूटा था मैं, आज वही दर्द महसूस होने लगा था मुझे। पर मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। आंखों के सामने वो इंसान खड़ा था जिसके लिए मैं कभी अपना सब कुछ गंवा चुका था, और आज वो मुझसे मदद मांग रहा है। पर जिस इंसान ने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया हो, उसकी मैं अब क्या मदद करूं? इंसानियत के नाते उसके पास खड़ा होकर उसे सुन रहा हूं, क्या ये काफी नहीं है? लेकिन मैं कैसे रुक जाता उसको कुछ कहने से? इतने सालों से कितनी बातें दबी थी मेरे जहन में। आखिर कुछ तो कहूं जो उसे भी महसूस हो कि उसके वैसा करने से मेरे अंदर के मोहब्बत के बगीचे में कैसे नफरत के फूल उगे थे। मैंने धीरे से कहा, मेरी जान, ये कर्म है तुम्हारे। जो बीज बोया था तुमने, वही फल मिलाया। वो आंखों में आंसू लेकर बस मुझे देखती रही, जैसे मेरी हर बात उसके दिल के अंदर चुप गई हो। मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा, अपने आप को क्लोजर देता हुआ, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, काश मैं समझ पाती उस वक्त। मैंने आगे देखते हुए कहा, काश मैं मिला ही ना होता तुमसे, क्योंकि मेरा उससे पीछे मुड़कर कुछ कहना भी अब वो डिजर्व नहीं करती थी।